नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस है, ठीक 28 अप्रैल 2026 की। अब ये परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पे तथ्य है ना, उनको ही अपन देखेंगे। ठीक है, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या देखेंगे, जैसे कि डिजिटल युग में छात्र और आमजन का सशक्त, विश्वसनीय और हर समय साथ देने वाला साथी। डिजिटल युग में छात्र और आमजन का ये बताइए, समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट क्या है? एक मैसेज पर तुरंत और भरोसेमंद जानकारी। सूजस बुलेटिन 28 अप्रैल 2026। ठीक है, आमजन योजना और आवेदन की सटीक जानकारी के लिए 76 900 855 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। ये छात्रवृत्ति के बारे में बताता है भाई। और पेंशन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डिजिटल सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए समाधान साथी, है ना, ये ध्यान रखना है, समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की है। समाधान साथी किससे संबंधित है? फिर डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक पहल, आवेदन की सटीक और त्वरित जानकारी, समाधान सिर्फ एक मैसेज दूर, छात्रवृत्ति और पेंशन दोनों के लिए एकीकृत डिजिटल मंच। मुख्यमंत्री के प्रयासों से संवर रहा प्रदेश के शहरों का बुनियादी ढांचा, मुख्यमंत्री से डेनमार्क के राजदूत की शिष्टाचार भेंट। 200 शहरों में 363 परियोजनाएं जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में क्रांति लाएगी। ठीक, काउंसिलिंग में अनुपस्थित 171 अभ्यर्थियों को अधिक अंतिम अवसर। लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कमांडेंट गृह रक्षा विभाग भर्ती 2025 की काउंसिलिंग में लिए गए अवसरों पर भी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया जाएगा। जलाशयों को मिल रही नई जिंदगी। ठीक, अमृत 2.0 है ना, इससे पूछा था उसने कि बताइए अमृत 2.0 में कितने शहर चिन्हित किए गए हैं। अमृत 2.0 जलाशय पुनरुद्धार की 134 परियोजनाओं पर 505 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। जब इसमें कितने ज़िले हैं? अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड, पूरा नाम है भाई ये, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 के तहत केंद्र सरकार स्वीकृति के बाद 11,560 करोड़ रुपए की राशि से राज्य के 200 शहरों और कस्बों में 200 शहरों, ठीक है, 200 शहरों और 363 कस्बों, 200 शहर है भाई, 200 शहरों और 363 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 200 शहर है। इसके बाद में ये देखेंगे डिटेल से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। काउंसिल में अनुपस्थित 171 है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया। ये मुख्य सचिव है वी श्रीनिवासन। ठीक है, वी श्रीनिवासन। आगे चलते हैं। पुलिस महानिदेशक ने परिवादी से वार्ता की। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव शर्मा ने जयपुर ग्रामीण के फागी व्रत के एक प्रकरण में परिवादी हेमराज बनकर से वार्ता की। इस प्रकरण में परिवादी द्वारा रेनवाल माजी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 181 पर दर्ज कराई गई। इस शिकायत के क्रम में व्रताधारी द्वारा राजस्थान संपर्क में लिखित जवाब में अवगत कराया गया कि उक्त दिनांकों को ही परिवाद दर्ज कर लिया गया था तथा इस केस पर अनुसंधान जारी है। ठीक है, पुलिस महानिदेशक ने निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त होने वाले परिवादों का सही श्रेणीकरण, सटीक व सब्जेक्ट रिवीजन में उचित लेवल मैपिंग सुनिश्चित की जाए। टीएडी मंत्री ने ग्राम विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीएडी डूंगरपुर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव, ये मुख्य सचिव है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये सूजस प्रश्नोत्तरी है, इसको देखेंगे। ठीक है, सही जवाब देने वाले चयनित प्रतिभागी लोकेश, मनोज, राम सिंह। और ये वार्ता की जा रही है क्या? 181 हेल्पलाइन। कार्मिक विभाग के सचिव ने समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारणों के निर्देश दिए। मनीष मीणा ने टेलीफोन पर बात कर उनकी समस्या सुनी।
उन्होंने परिवादी की समस्त समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने सोमवार को सचिवालय स्थित 181 कंट्रोल रूम का दौरा किया और परिवादों से बात कर समस्या दर्ज करवाने समाधान और इस पर समाधान से आए परिवर्तन के संबंध में फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। ये है भाई, विभाग से संबंधित 1181 शिकायतों में से 1029 का निस्तारण किया जा चुका है। ठीक है, ये देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है? अब ग्रामीणों को घर के पास बेहतर इलाज मिलेगा। 146 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। 146। चलिए एक एक को लेते हैं आराम आराम से, है ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डिजिटल सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए समाधान साथी किससे संबंधित है? समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में क्रांतिकारी पहल की है। ये सिर्फ देगा एक तो छात्रवृत्ति के बारे में और एक पेंशन के बारे में, ठीक है, और के बारे में नहीं देगा भाई। ये 76-900-855। यह पहल आमजन और विद्यार्थियों के लिए सरकारी सेवाओं को न केवल सुलभ बना रही है बल्कि उन्हें पहले से कहीं अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बना रही है। मुख्यमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में 14 अप्रैल 2024 को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 14 अप्रैल 2024 अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। यह पहल सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव के विचारों को डिजिटल युग में साकार करती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत। तो अशोक गहलोत है ना, उससे याद कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि अब पेंशन या छात्रवृत्ति से जुड़ी किसी भी जानकारी, समस्या या आवेदन की स्थिति जानने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो छात्रवृत्ति हो चाहे पेंशन हो। कौन सा है? समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट है, वो पूछेगा समाधान साथी क्या है। ठीक, विभिन्न तरह तरह के ऑप्शन देगा, 4 जोरदार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? अविनाश गहलोत। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत। ठीक है, आगे चलते हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। जहां पहले सरकारी सेवाओं तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हुआ करती थी, वहीं समाधान साथी ने इस दूरी को खत्म कर सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों की उंगलियों तक पहुंचा दिया है। समाधान साथी डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक पहल है। नाम ध्यान रखना है, अब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियों के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वे तुरंत घर बैठे बिना किसी बाधा के तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आगामी दिनों में अन्य योजनाओं को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ठीक, आवेदन की सटीक और त्वरित जानकारी सिर्फ एक मैसेज दूर। समाधान साथी, नाम ध्यान रखना है, समाधान साथी। छात्रवृत्ति पेंशन दोनों के लिए एकीकृत डिजिटल मंच, तो एक तो छात्रवृत्ति हो और एक पेंशन हो, और योजनाओं को समाहित किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में ये दो ही है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से सवार प्रदेश के शहरों का बुनियादी ढांचा 200 शहरों में ना, 200 शहर है भाई, 200 शहरों में 363 परियोजनाएं जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति लाएगी। जलाशयों को मिल रही नई जिंदगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0, नाम ध्यान रखना है भाई, ये 2.0 तो कि कोई दिक्कत नहीं है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, ठीक है, अमृत। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, ये पूरा नाम है भाई अमृत का, अमृत। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 के तहत केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 11,560 करोड़ रुपए की राशि से राज्यों के 200 शहरों, ये पूछा था उसमें 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 200 शहर है, 200 2.0, ठीक है, चल रही इस परियोजना। ये तो नहीं पूछेगा कि भाई कितने करोड़ है ना, लेकिन 2.0 है, 200 शहर है और कस्बों में कितनी है, 363 कस्बों में योजनाएं।
जोधपुर शहर में अमृत 2.0 के तहत लगभग 731 है ना, ये कोटा है। फिर 200 और 363, ये ध्यान रखना है, 200 और 363। नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जलाशय को मिल रही नई जिंदगी। अमृत 2.0 जलाशय पुनरुद्धार की 134 परियोजनाओं पर 505 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। इनका उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक बावड़ियों, झीलों, तालाबों पुनरुद्धार करना और विरासत पर्यटन और भूजल पर्यावरण दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुमेरपुर पाली 23 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और उपचारित जल को जवाई नदी में प्रवाहित करने की परियोजना। सिंहप्रस्थ सरोवर के पुनरुद्धार एवं विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। नाथद्वारा में 17.3 करोड़ रुपए की लागत से सिहाड़ और नाथद्वारा तालाब, बांसवाड़ा में 6.77 करोड़ रुपए के नाथेवाला और डायलॉग तालाब के काम शुरू करवाए जा रहे हैं। ठीक है। सुमेरपुर पाली में 23 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और उपचारित जल को जवाई नदी में, जवाई पाली है, भवाई भी पाली है, जवाई बांध पाली है, भवाई नदी भी पाली है। सुमेरपुर पाली में 23 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये बताइए कि भाई ये जो है ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये कहाँ है? सुमेरपुर में है। सुमेरपुर का पैसे पाली। ठीक है। नाथद्वारा में, नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में ही है ना नाथद्वारा, यहाँ पर भीलवाड़ा में नाथद्वारा। नाथद्वारा में 17.3 करोड़ रुपए की लागत से सिहाड़ और नाथुबास में तालाब, बांसवाड़ा में 6.77 करोड़ रुपए, नाथेवाला और डायलाब तालाब के काम शुरू करवाए जा रहे हैं नाथद्वारा। जब कुल मिला के 200 और अमृत 2.0, ठीक 363, ये याद रखना है। 134 काउंसिल में अनुपस्थित 171 अभ्यर्थियों अंतिम अवसर। राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा डिप्टी कमांडेंट गृह रक्षा विभाग भर्ती 2025 की काउंसिलिंग के दिए गए अवसरों पर अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया गया है, आयोग सचिव ने बताया कि। ठीक, आगे चलते हैं। जयपुर में 2624 करोड़ रुपए की परियोजना प्रगतिरत। आगे चलते हैं। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया। राज्य में सुशासन और अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मुख्य सचिव पी श्रीनिवासन तथा पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है? राजीव शर्मा द्वारा मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया गया। ठीक है भाई। और क्या है? पुलिस महानिदेशक ने परिवादी से वार्ता की। आगे चलते हैं। फिर योजना को लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करें, मुख्य सचिव। ठीक है। जो योजना है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट है ना, वही काम के हैं। इसमें क्या है? डूंगरपुर टीएडी मंत्री ने ग्राम विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार ने निर्देशात्मक कृषक पशुपालकों ग्रामीण क्षेत्र में विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर डामोर जनजाति 4 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक गाँव में एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्राम रथ अभियान का आरंभ मंगलवार को किया गया। ये कौन है? जनजातीय मंत्री टीएडी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने संबोधित करते हुए कहा कि वे ग्राम रथ जिले के 4 विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर केंद्र में राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं की जानकारी देकर आमजन को लाभान्वित करेंगे। ठीक है। बाबूलाल खराड़ी जनजातीय मंत्री है भाई। दौरान डूंगरपुर जिला प्रभारी एवं टीएडी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी कौन से हैं इसमें? बाबूलाल खराड़ी फिर कैटेलिस्ट की भूमिका निभाते हैं। सचिव नीति निर्माण सचिवालय में आयोजित बैठक में कहा कि संयुक्त सचिव नीति निर्माण प्रक्रिया में कैटेलिस्ट की भूमिका निभाते हैं और उनके सक्रिय प्रयासों से प्रशासनिक सुधारों को गति मिलती है। नवाचार आधारित पहल करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है? राज्य में 146 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। बताइए, जो 146 जो उपकेंद्र है वो किस मिशन के तहत निर्माण किए जाएंगे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
अब ग्रामीणों को घर के पास बेहतर इलाज मिलेगा। राजस्थान के ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नए उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए 8,030 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में 146 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखना भाई, कितने? 146। ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नए उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए 8,030 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में 146 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुशंसा पर जारी इस राशि से पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मादड़ी, ऐंदलावास, कानेलाभ, खेतावास, वडेरवास, खरोकड़ा में नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। गोपालन डेयरी एवं देवस्थान मंत्री का नाम क्या है? जोराराम। ठीक, गोपालन डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत। ठीक, पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत है। इन क्षेत्र के इन 6 गाँवों में HSC स्वास्थ्य उपकेंद्रों के नए भवनों के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर। तो चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खीमसर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ये जो है पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है। इनके पास में गोपालन है, डेयरी है और देवस्थान विभाग भी है। फिर कुमावत ने कहा कि प्रत्येक HSC के लिए 55 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है। 55 लाख SHC। और क्या है, आगे चलते हैं। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और टीकाकरण के लिए शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। अब ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण के लिए शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, कुल कितने बनेंगे भाई? 146 बनेंगे। किसके तहत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। ध्यान रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खीमसर। मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। और जो गोपालन डेयरी देवस्थान विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन है? जोराराम। मंत्री कौन है? जोराराम। पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम। और जोगाराम वो संसदीय है। जोरा है तो पशुपालन है और जोगा है वो संसदीय है। 181 है ना, ये त्वरित निस्तारण कर रहे हैं। विभाग के शासन सचिव अर्चना सिंह ने सोमवार को सचिवालय स्थित 181 कंट्रोल रूम का दौरा किया तथा परिवादियों से बात कर समस्या दर्ज करवाने, समाधान और समाधान से आए परिवर्तन के संबंध में फीडबैक लिया। तो बस इसमें यही था। क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसी लगभग 2 करोड़ 19 लाख जारी करने वाला राज्य कौन सा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसी लगभग 2 करोड़ 19 लाख जारी करने वाला राज्य कौन सा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पता नहीं है भाई। वर्ष 2026 में शासन श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अधिकारी को प्रदान किया गया? वर्ष 2026 में शासन श्रेणी में ये सूचस में तो नहीं आया भाई। राजस्थान विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या था? आमेर राजपूताना विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय है शायद। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बाड़मेर जिले का खेल कौन सा है? बाड़मेर का बास्केटबॉल तो नहीं है। बास्केटबॉल, वैसे बाड़मेर वैसे बास्केटबॉल। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। डिजिटल युग में छात्र और आमजन का सशक्त, विश्वसनीय, हर समय साथ देने वाला साथी समाधान साथी है ना, ध्यान रखना है। समाधान साथी छात्रवृत्ति और पेंशन की बताएगा। फिर समाधान सिर्फ एक मैसेज दूर, 200 शहरों में है ना, 200 शहर है, 200 शहर, 363 परियोजनाएं जल एवं स्वच्छ क्षेत्र में क्रांति लाएगी। फिर अमृत का पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिज्यूनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत 2.0 के तहत।
ठीक, 200 शहरों और 363 परियोजनाओं, अलग अलग शहरों में अलग अलग है। फिर मुख्य सचिव 181 है ना, ये मुख्य सचिव है। इसके बाद में पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, सही है ना, जीरो टॉलरेंस, ठीक है। और नाम क्या है मुख्य ये जो पुलिस महानिरीक्षक है, पुलिस महानिदेशक ने नाम राजीव पढ़ा था ना पढ़ने, राजीव, ठीक, राजीव शर्मा द्वारा मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित। इसके बाद में ये जनजाति मंत्री कौन है, खैराड़ी है, ठीक है, खैराड़ी है। प्रत्येक गाँव में LED मोबाइल वैन के माध्यम से ग्राम रथ अभियान का, ठीक है। डूंगरपुर जिला प्रभारी एवं TAD मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने। इसके बाद में संसदीय मंत्री वो तो है जोगा, और जो पशुपालन मंत्री है ना वो है पशुपालन मंत्री वो है जोरा राम को बाबत। संसदीय मंत्री जोगा राम है। एंड ये अगले दिन आएंगे भाई क्वेश्चन इनके, है ना। फिर जो सोजस थी उसको चलते हैं, इसके आंसर देखते हैं। यानी कि 65 है ना ये सोजस ई प्रश्नोत्तरी 65 के उत्तर, और ये क्या है सोजस ई प्रश्नोत्तरी 66। तो अपन को देखनी है 65 देखनी है भाई। आंसर देखते हैं भाई इसके कौन कौन से हैं। 67 है ना, 67 प्रश्नोत्तरी है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के किस जिले में किया गया था? सगत सिंह राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता थी, और राठौड़ों की जो आपातकालीन राजधानी थी ना वो थी मंडोर। तो फिर एक में बी है चूरू, हाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के जिले में किया गया, चूरू है। फिर राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस तो में 21 अप्रैल है, ठीक, 21 अप्रैल। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए संचालित अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के कितने अमृत शहरों का चयन किया गया? अमृत 2.0 के तहत 3 में बी 29 शहर। अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान कितने अमृत शहरों का चयन किया गया? 29 शहर है, 3 में बी। राजकीय कार्यालयों, अस्पतालों, सरस स्मार्ट पार्लर का संचालन किस संस्था या समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है? तो वो जो अमृत 2.0 है उसमें तो भाई वो दे रखा था ना कि कुल 200 शहर, तो अगर वो 200 शहर है तो शायद वो 200 देश, पूरे देश के तो नहीं है। आज के सोचस में बताया था ना, जब 3 में बी है 29 शहर। फिर राजकीय कार्यालय और अस्पताल में सरस स्मार्ट पार्लर, 4 में बी है राजीविका। राजकीय कार्यालय और अस्पतालों में सरस स्मार्ट पार्लर का संचालन किस संस्था या समूह के माध्यम से किया गया है? राजीविका। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेत है सीकर जिले का, 5 में ए वास्केटवाल है, ठीक, सीकर का है वास्केटवाल। ये आज की है, जब इसमें दे तो रखा है मुख्यमंत्री के प्रयासों से सरबराह प्रदेश के शहरों का बुनियादी ढांचा, 200 शहरों में 363 परियोजना जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में क्रांति लाएगी। अमृत 2.0। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफरेंस अमृत 2.0 के तहत केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 11,560 करोड़ रुपए की राशि से राज्य के 200 शहरों, तो 200 शहर दे तो रखा है इसमें, वो 29 शहर कर रखा था उसमें, 200 शहरों और 363 परियोजना पर काम चल रहा है, ठीक, 200 शहर। ही दे रखा है भाई, वो उसमें आंसर अलग दे रखा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। सूजा सी प्रश्नोत्तरी 68, ठीक है, धन्यवाद।